सदगुरुदेव की जय हो। ईश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी पुण्यात्माओं को झारखंड से वीरेंद्र महतो की तरफ से सत साहेब। भगत भाइयों, जब तक सभी लोग जुड़ेंगे तब तक परमात्मा की दया से मंगलाचरण करते हैं। सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरा सुकू नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय व्यंजनम निर्लेपम निर्गुण अकल अलो भय सुंदरम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरत लय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमाम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्यतम गर्भ जो सुमृत सिद्ध होई। गणनायक गलता न करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाओ। गणनायक देवन देवा चरण कमल लाओ। आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सोई। अविगत गुणातीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन्मनार्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनिजन धावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इधर कुबेर सरीखा वरुंदन राय ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटी है यम की फांसी। सत साहेब। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, मैं वीरेंद्र महतो झारखंड के गिरिडीह जिले से। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। भगत भाइयों, ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया गया है। इसमें छुड़ानी धाम से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया गया है। भगत भाइयों, जिस भी किसी भगत भाई बहन को चाहिए ये पुस्तक तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं झारखंड का रहने वाला हूं और इस पुस्तक को लिखने वाले बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी के द्वारा इस पुस्तक को परमात्मा ने लिखवाया है। आप उनसे भी ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9931592093। भगत भाइयों, मैं उन भक्तों को कहना चाहता हूं जो नाम दीक्षा केंद्रों में और आश्रमों में जो जाते हैं भंडारे के नाम से, समागम के नाम से। भगत भाइयों, परमात्मा की दया देखो किस तरह से संत रामपाल जी महाराज 11 सालों से यानी कि जेल की सजा काट रहे हैं, आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। उसके बावजूद भी उनकी दया देखो कि किस तरह से जजमेंट की फाइल को यानी कि हिसार कोर्ट के द्वारा, हिसार न्यायालय के द्वारा जो जजमेंट तैयार किया गया था, वो जजमेंट को किस तरह से भक्तों के बीच लाकर किस तरह से खुलासा करवाया। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 51 मेंबरों का, जो 51 गुंडों का, जो अभी संत रामपाल जी महाराज की आड़ में जो फर्जी आश्रम चला रहे हैं और 600 नाम दीक्षा केंद्र जो चला रहे हैं, ये लोगों का, ये लोग सोचते थे कि संत रामपाल जी महाराज को षड्यंत्र के तहत फंसाकर आजीवन कारावास की सजा करवाकर यानी कि पूरे
दुनिया में जो कब्जा करके ये लोगों ने रखा है और फर्जी आश्रम चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के नाम से, ये लोग सोचते थे कि संत रामपाल जी महाराज का नामो निशान मिटा देंगे और अपने दम पर ये आश्रम चलाएंगे। लेकिन परमात्मा का दया देखो, परमात्मा का मर्जी अलग होता है। वो हम इंसानों के समझ में, हम जीवों के समझ में नहीं आ सकता है। तो भगत भाइयों, परमात्मा का मतलब देखो कितना बड़ा दया है हम लोगों के ऊपर कि जजमेंट की फाइल को किस तरह से वायरल करवा दिया और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति हत्यारों का किस तरह से खुलासा करवा दिया इस पुस्तक के माध्यम से। और इस पुस्तक के माध्यम से इसलिए परमात्मा ने दिखलवाया कि कोर्ट की भाषा को हर एक व्यक्ति, हर एक जनता समझ नहीं पाती है। कोर्ट का भाषा अलग होता है और उसको बाद में वकील लोग यानी कि अपने कस्टमर को किस तरह से समझाते हैं वो इस मतलब पुस्तक के माध्यम से दिया गया है। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 51 गुंडों का पूरा लिस्ट इसमें दिया गया है। साथ साथ में वो लोगों ने किस तरह से कारनामे किए, यानी कि षड्यंत्रकारियों ने किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के विपरीत काम किया और किस तरह से वो लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास का सजा करवाया और किस तरह से देशद्रोह का धारा भी लगवाया। तो भगत भाइयों, पूरा खुलासा इस पुस्तक के माध्यम से दिया गया है। इस पुस्तक को मंगवाएं और पढ़ें, क्योंकि भगत भाइयों, जब तक ये पुस्तक आप नहीं मंगवाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको क्लियर पता नहीं चल सकेगा कि संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास की सजा करवाने वाले कौन हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब तक न्यायालय में सबूत या गवाह पेश नहीं होते हैं तब तक किसी को सजा नहीं होती है या जुर्माना नहीं लगती है। इसीलिए भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध, संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ किसने क्या गवाही दी, किसने क्या अपना बयान दिया संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ, इसमें पूरा खुलासा किया गया है। तो भगत भाइयों, वो बयान, झूठे गवाही, झूठे रिपोर्ट देने वाली कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज के खुद परिवार वाले ही हैं और उनके रिश्तेदार, और जो संत रामपाल जी महाराज के इर्द गिर्द जो शिष्य रहते थे, चापलूसी करते थे, जो मतलब अपना आन बान शान करते थे, वही लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान देकर, झूठे बयान देकर संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास का सजा करवाया है। तो भगत भाई, उस पुस्तक को मंगवाएं और पढ़ें ताकि हकीकत आपको पता चल सके। ये नाम दान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर आपको इसलिए पढ़ने से मना करते हैं क्योंकि आप सच्चाई ना जान सको। आप ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के द्वारा जो ये 11 आश्रम, 600 नाम दीक्षा केंद्र जो चल रहे हैं फर्जी तरीके से संत रामपाल जी महाराज की आड़ में, ये आश्रम ये लोग नहीं चला पाएंगे। क्योंकि जब भगत जान जाएगा, जब भगत सच्चाई जान जाएगा तो ये आश्रमों का विरोध करेगा, ये नाम दिशा केंद्रों का विरोध करेगा। इसीलिए भगत भाइयों, ये नाम दिशा केंद्र वाले नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर इस पुस्तक को पढ़ने से मना करते हैं, कहते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं आपको कि गुरुद्रोहियों का पुस्तक है। भगत भाइयों, जरा सोचो, जरा विचार करो, इस पुस्तक में जो भी लिखा गया है संत रामपाल जी महाराज के केसों के बारे में ही लिखा गया है। जजमेंट जो आया हिसार कोर्ट से, हिसार न्यायालय से, वही जजमेंट को इस पुस्तक के माध्यम से बनाया गया है ताकि आम भगत, आम जनता इस पुस्तक को आसानी से पढ़ सके और संत रामपाल जी महाराज के साथ जो षड्यंत्र हुआ है वो समझ सके। क्योंकि भगत भाइयों, ये नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर आपको हमेशा डराते रहते हैं। इसलिए डराते हैं कि ताकि आप सच्चाई को जान ना सको, अरे इस पुस्तक को ना पढ़ो। भगत भाइयों, परमात्मा कहते हैं कि पुस्तक सभी को पढ़ो, सभी का पढ़ो। भगत भाइयों, जब तक ये पुस्तक आप पढ़ेंगे नहीं तो इसमें क्या गलत है, क्या सही है, आप निर्णय कैसे कर पाएंगे। आप दूसरे के कहने पर ये पुस्तक को
पढ़ने से इनकार मत करो। इस पुस्तक को मंगाओ और पढ़ो, क्योंकि इस पुस्तक में जो भी लिखा गया है, जो भी परमात्मा ने दया करके ये शशि भूषण सिंह जी के द्वारा लिखवाया है जजमेंट की फाइल को, ये संत रामपाल जी महाराज के केसों के जजमेंट के बारे में ही लिखा गया है इस पुस्तक में। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाएं और पढ़ें, ताकि आप ये जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते से निकल जाओ। जो गलत रास्ते से आप गुजर रहे हो, गलत रास्ते में आप जा रहे हो, वो रास्ते से निकल जाओ। क्योंकि भगत भाइयों, आपको पता होगा कि संत रामपाल जी महाराज को जब आजीवन कारावास का सजा हो चुका है और देशद्रोह का धारा लग चुका है, तो उनके नाम से आश्रम कैसे चल सकते हैं। तो इसीलिए परमात्मा यहाँ ये भी कहते हैं कि फर्जी पासपोर्ट अब यदि आप बनाते हो तो आपको वहां प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे तो वहां पर आपको चेकिंग में पकड़ा जाएगा। चेकिंग करने वाले आपको पकड़ लेंगे। वहां पर आपको जिस स्थान पर आप जाना चाहते हो वहां पर आपको जाने के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपका जो पासपोर्ट है वो फर्जी है। इसीलिए भगत भाइयों, जब कानून ने उनको देशद्रोह का धारा लगा चुका है और आजीवन कारावास का दे चुका है, तो उनके नाम से आश्रम कैसे चल सकते हैं, जरा ये सोचो। तो इसीलिए भगत भाइयों, हम आपके कोई मतलब बहकाने के लिए ये सोशल मीडिया के माध्यम से सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहन जो आते हैं, आपको बहकाने के लिए नहीं है, आपको सच्चाई बताने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए हम लोग सोशल मीडिया में लाइव आते हैं। क्योंकि ये नामदान संचालक ईश्वर कोऑर्डिनेटर आपको हमेशा भ्रमित कर रहे हैं, हमेशा धोखा दे रहे हैं, सच्चाई आपको बताते नहीं है। इसीलिए भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाएं और पढ़ें। तो भगत भाइयों, आज 196 नंबर पेज पर संत रामपाल जी महाराज को 2 केसों में मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा होने का महत्वपूर्ण बिंदु। भगत भाइयों, जब न्यायालय ने उनको आजीवन कारावास का सजा दे चुका है, तो फिर वो आदेश को आप क्यों नहीं मानते हो? ये फर्जी आश्रमों में क्यों जा रहे हो? जजमेंट को मानो। जबकि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं जो कानून का आदेश हो, जो कानून का नियम हो, वो नियम को मानो। ये पुस्तक जो बनाया गया है जजमेंट के अनुसार ही बनाया गया है, और इस पुस्तक में एक एक चीज जो लिखा गया है जो वो जजमेंट के अनुसार ही लिखा गया है। और इस पुस्तक के माध्यम से पता चलता है भगत भाइयों कि हत्या करने वालों ने खुद, मतलब 5 महीने के बच्चे का जो हत्या हुआ था बरवाला कांड में, वो हत्या करने वाले हत्यारों ने खुद जुर्म स्वीकार किया है। लेकिन भगत भाइयों, जरा सोचो, सजा संत रामपाल जी महाराज को इसलिए हुआ क्योंकि ये हत्यारों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ क्या बयान दिया कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश से हम लोगों ने हत्या किया है। वो भी कोर्ट यानी जज साहब मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब गुरु जी के 2 बेटे 2 बेटियां यानी कि उनके जो भी बहन बहनोई जो भी रिश्तेदार हैं, सब ये लोगों ने बोला, तब कोर्ट ने मतलब संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास का सजा सुनाया। तो भगत भाइयों, ये हकीकत को जानो और सच्चाई को स्वीकार करो। ये फर्जी आश्रमों में अभी सितंबर में अभी भंडारे का जो मैसेज आ गया कि भंडारे में जाना है, समागम में जाना है। भगत भाइयों, जरा सोचो, वहां पर आपका गुरु नहीं, आप वहां पर जाते हो, वहां को सत्संग करने वाला नहीं, और आपका गुरु 11 सालों से यातना सह रहा है और वहां मरने जाते हो आप। हमारा गुरु वहां पर जेल में भूखा है, उनको रोटी मिला है कि नहीं मिला है, आप वहां पर जा रहे हो भंडारे में खाने के लिए। तो शर्म आनी चाहिए आपको कि हमारा गुरु इतने सालों से जेल की यातना सह रहे हैं, उसके बावजूद हम वहां पर डकार मारने के लिए, खाने के लिए, पेट पर भर भर खाने के लिए जाते हैं, मरने के लिए जाते हैं। तो भगत भाइयों, हम जितने भी भगत भाई बहन, जो भी आंदोलनकारी भगत भाई बहन हैं, हम आपके दुश्मन नहीं है। हम आपको जागरूक करना चाह रहे हैं कि जाग जाओ, अभी भी होश में आ जाओ। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के चंगुल से निकलो। संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये जो आश्रम चला रही है संत रामपाल जी महाराज से, ये आश्रमों का, ये नाम दीक्षा केंद्रों का कोई लेना देना नहीं है।
और झारखंड में अभी 17 जिलों में नाम दीक्षा केंद्र चल रहे हैं। 17 जिलों में जो नाम दीक्षा केंद्र चल रहे हैं, हर एक भगत को पता नहीं होगा कि 17 जिलों में नाम दीक्षा केंद्र चल रहा है। वो एक एप्स है, संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये लोगों ने एप्स बना कर रखा है। वो एप्स के माध्यम से मुझे पता चला, और किस तरह से ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। उसमें ये लोग नंबर देते हैं, मोबाइल नंबर, वो नंबर में संपर्क करो, पता भी नहीं देते हैं। जहां ये लोग नाम दीक्षा केंद्र खोले हैं वहां पता भी नहीं देते हैं, क्योंकि ये लोग संत रामपाल जी महाराज के नाम से चोरी छिपके मतलब चलाते हैं नाम दीक्षा केंद्र, इसीलिए ये लोग वहां का पता भी नहीं देते हैं। तो भगत भाइयों, अभी भी होश में आ जाओ, अभी भी जागरूक हो जाओ, और अभी भी बहुत समय है। संत रामपाल जी महाराज को इस धरती पर रहते सहते अभी भी जागरूक बन जाओ। यार, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति फर्जी मैनेजमेंट के गद्दार आश्रमों में जाने से बचो, और इस पुस्तक के माध्यम से सच्चाई को जानो, और अपने परमात्मा के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाओ। परमात्मा ने इसीलिए ये इंस्ट्रूमेंट बनवाया है, सोशल मीडिया बनवाया, कि हमारे बच्चे जो भी हो सच्चाई को किस तरह से दुनिया में फैला सके, किस तरह से मतलब ये लोगों को जागरूक कर सके, इसीलिए बनवाया है। तो भगत भाइयों, अभी भी समय है। संत रामपाल जी महाराज को इस धरती पर रहते सहते जागरूक बन जाओ, और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के चंगुल से बाहर निकलो। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को दो केसों में मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा हुआ है। जिन 2 केसों में संत रामपाल जी महाराज को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, वह FIR नंबर 429/2014 एवं 430/2014 है, जो भारत के हरियाणा प्रांत में हिसार जिला क्षेत्र के अंतर्गत स्थित बरवाला थाना दिनांक 19/11/2014 को दर्ज हुआ। दोनों केसों को मिलाकर 6 लोगों की हत्या का मामला था। घटना का कारण था कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने एक अन्य मामले को लेकर जुलाई 2014 में संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ अवमानना का वाद दायर किया, जिसमें संत जी की उपस्थिति के लिए हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने अजमानतीय वारंट जारी किया था। भगत भाइयों, 2 केसों में, सिर्फ 2 केसों में 429/2014, इसमें 4 महिला 1 बच्चे का हत्या, और 430/2014 उसमें 1 महिला की हत्या। तो भगत भाइयों, ये जो केस था, ये जो सजा सुनाया गया है 2 केसों में, ये 19 तारीख को दर्ज हुआ था, 19/11/2014 को, और इसमें 6 लोगों का हत्या का मामला है। और जुलाई 2014 में संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ अवमानना का वाद दायर किया गया था। जो अजमानतीय वारंट का जो निष्पादन हुआ था, यानी कि न्यायालय के द्वारा जो नोटिस भेजा गया था संत रामपाल जी महाराज को, वो नोटिस को संत रामपाल जी महाराज फॉलो करना चाहते थे, यानी कि न्यायालय में जाना चाहते थे, लेकिन वो न्यायालय में किसने जाने नहीं दिया। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने, ये लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को कब्जा करके रखा था, बंधक बना कर रखा था आश्रम में। इसीलिए वो अजमानतीय वारंट का जो निर्देश जारी हुआ था, उसका वारंट निष्पादन होने से पूर्व से प्लानिंग के अनुसार रोक रहे थे। स्थिति दिन व दिन भयंकर होती गई। आश्रम के अंदर संत जी के मौजूद भगतगण आश्रम से बाहर निकलने वाले भक्तों को जबरदस्ती आश्रम से अंदर रोकने लगे। बाहर निकलने के लिए जिद करने वाले भक्तों को एक रूम में बंद कर दिए। उधर हाई कोर्ट के कड़ा रुख को देखकर पुलिस व प्रशासन ने वारंट का निष्पादन करने के लिए कमर कस ली, यानी कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने ये वारंट जारी किया था कि संत रामपाल जी महाराज को कैसे भी किसी भी हाल में उनको गिरफ्तार करके लाया जाए न्यायालय में। लेकिन भगत भाइयों, यहाँ जरा सोचो,
संत रामपाल जी महाराज आखिर देखो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने छोड़ा और संत रामपाल जी महाराज ने अपना ये कानून को अपना काम करने के लिए मतलब उनके साथ गिरफ्तार होके मतलब गए। लेकिन कब गए, जब न्यायालय ने कड़ा रुख लिया, यानी कि प्रशासन ने कड़ा मतलब चुनौती दिया ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों को, तब वो लोगों ने मतलब संत रामपाल जी महाराज को छोड़ा। जबकि संत रामपाल जी महाराज पहले से ही न्यायालय में जाना चाहते थे, गाड़ी लेकर निकल कर चले गए थे, लेकिन ये लोगों ने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने उनको बीच रास्ते में बंधक बनाकर नजरबंद करके और आश्रम में लेकर आए थे और वहीं पर मतलब बंधक बनाकर रखे थे ये लोग। और न्यायालय के मतलब विरुद्ध ये लोग जानबूझकर संत रामपाल जी महाराज को रोके रखे थे कि न्यायालय संत रामपाल जी महाराज को कड़ी से कड़ी सजा दे। इसके लिए भगत भाइयों, मृतक के सगा संबंधियों ने हत्या होने का एफआईआर संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के खिलाफ दायर कराई। एफआईआर नंबर 429/2014। दिल्ली का शिवपाल जो संत जी का अनुयायी है, जिसकी पत्नी सरिता की मृत्यु घटना में हो गई थी, ने दर्ज कराई। यानी कि सरिता जो थी दिल्ली की रहने वाली, उसका जो पति था शिवपाल, उन्होंने केस दर्ज करवाया था। एवं दूसरा एफआईआर 430/2014 जिला ललितपुर यूपी का सुरेश जो संत जी का अनुयायी है, जिसकी पत्नी रजनी की मृत्यु घटना में हो गई थी, ने दर्ज करवाई थी। दूसरा कौन था? 430/2014 वो था रजनी का पति सुरेश। पुलिस प्रशासन द्वारा जांच पूरा होने के बाद चालान न्यायालय में पेश की। न्यायालय ने आरोप गठित कर विवेचन प्रारंभ किया। दोनों केसों में अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की ओर से गवाह प्रस्तुत हुए। उभय पक्षों का अंतिम बात सुनने के बाद न्यायालय ने अपना निर्णय दोनों केस में सुनाया। संत रामपाल एवं अन्य को 6 लोगों की हत्या का दोषी ठहराया और अंतिम सांस तक का आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर किया। सजा मुकर्रर करने का मुख्य बिंदु संक्षिप्त में निम्नवत है। भगत भाइयों, किस तरह से लोगों ने मतलब संत रामपाल जी महाराज को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने फंसाया, षड्यंत्र के तहत फंसाकर किस तरह से आजीवन कारावास का सजा करवाया, इस पुस्तक के माध्यम से वकील साहब ने परमात्मा की दया से लिखा है। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाएं और पढ़ें। और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों के द्वारा जो आश्रम, फर्जी आश्रम चल रहे हैं, ये चंगुल से निकले हैं। तो आज के लिए इतने ही। भगत भाइयों, सत साहेब, हरीश जी को सत साहेब, राकेश जी को सत साहेब, और जितने भी भगत भाई बहन, भरत दास गायरी जी को सत साहेब, और जितने भी भगत भाई बहन देख रहे हैं, एस दास जी को सत साहेब, प्रेम दास जी को सत साहेब। भगत भाइयों, आज के लिए इतना ही। सत साहेब। और रोज सोशल मीडिया में भगत भाइयों, हम सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहन इसी तरह से आवाज उठाते रहे और भगत भाइयों को मतलब जगाते रहे, ताकि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों का असलियत का पता चल सके। एक बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे संत रामपाल जी महाराज का। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, आज तक झारखंड का एक भी भगत जाग नहीं सका, एक भी भगत जाग नहीं सका। ये मैनेजमेंट के
ये नामवान संचालक स्टेट कोऑर्डिनेटर के चंगुल में इस तरह से जकड़ा है ये लोग कि हम और त्रिभुवन भगत जी जो फेसबुक में सोशल मीडिया के माध्यम से आते हैं और जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि भगत भाइयों अभी भी समय है, अभी भी जाग जाओ और अपना दिमाग जो है ठिकाने में लगा लो, क्योंकि ये मैनेजमेंट के जो नामदान संचालक हैं और स्टेट कोऑर्डिनेटर है, ये सिर्फ आपको संत रामपाल जी महाराज के नाम से लूटने के लिए ही तुमको भ्रमित करते हैं, धोखा दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का फर्जी आदेश निर्देश बता रहे हैं। तो भगत भाइयों आज के लिए इतना ही। तब साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सोबरन भगत जी जो जोड़े हैं, आपको जोड़े हैं, कैमरा लीजिए। हेलो सत साहेब भगत जी, सत साहेब, सत साहेब भगत जी, इधर बारिश बहुत हो रहा है भगत जी, हमारा इधर बारिश बहुत हो रहा है। अभी बारिश चालू हो गया।